जो कार्यक्रम चल रहा है इससे मैं अभिभूत हूं, निशब्द, स्तब्ध। मेरे पास कोई शब्द नहीं। तारानगर की जनता ने इतना प्यार दिया है, अपना सारा अपना उड़ेल के रख दिया। मैं इसके लायक तो नहीं समझता अपने आप को। जब हम ट्रेनिंग पीरियड में थे तो हमारे एक डायरेक्टर है, वो कहते थे कि जितने अनौपचारिक आप बनोगे, इनफॉर्मल बनोगे, उतना ही जनता का साथ आपको मिलेगा। वो जमाना गया जब अफसरशाही फटकारने में होती थी, डांटने में होती थी, एक कैब रखने में होती थी। उन्होंने ये कहा कि प्रशासन का इकबाल होना चाहिए। मैं नहीं समझ पाता था कि इकबाल कायम कैसे किया जाए, लेकिन जैसे कि आप लोगों से फीडबैक मिल रहा है कि आम जनता मुझे अपना दुख दर्द सुनाना चाहती है, चाहे वो फोन के माध्यम से, चाहे प्रत्यक्ष मिल के, और ये कोशिश करती थी कि मेरे से किसी तरह बात हो जाए, चाहे उसका सॉल्यूशन हो या ना हो, लेकिन उनकी दिली आकांक्षा रहती थी कि मेरे से बात हो जाए। और सभी का विश्वास ये हो गया कि एसडीएम को जाके बोलो, सॉल्यूशन वो कर देगा। हालांकि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी और मैं इस प्रयास में कितना सफल हुआ मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस मंच से मैं कहना चाहूंगा कि आपने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे ये कहना पड़ा, विदाई का अभिनंदन समारोह। ये एक ट्रेनिंग का पार्ट था। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं श्रेष्ठ कार्य करूं, जैसे कि उमाशंकर जी ने कहा था कि ये मेरा प्रशिक्षण काल था और इसमें वास्तव में मुझे अपनी प्रशासनिक कौशल को दिखाना था। हालांकि कौशल क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस सूझबूझ परिस्थितियां जैसे आती गई, आप लोगों से ग्रहण करता गया, आपसे सुझाव लेता गया कि आखिर इस समस्या का क्या समाधान होगा। और निश्चित है कि आपने जो सुझाव बताए वो ही कारगर थे। मेरे सामने जब कोई आदमी आके खड़ा होता था तो मैं उसको यही पूछता, आपका काम कहाँ अटका हुआ है, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो वो खुद ही बता देते थे कि साहब वहां अटका हुआ, अगर आप ऐसा कर दोगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने वही किया, इसमें नया ये आप लोगों का, आप प्रबुद्ध जनों का ये प्यार है कि आप मुझे इतना प्यार अपना तो दे रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूं लघुता में ही प्रभुता है। जब हम पढ़ाई करते थे तो इसका अर्थ नहीं समझ पाते थे कि लघुता में प्रभुता का क्या मतलब। यहां ये समझ में आता है कि आप जितना झुक के, जितना छोटा बन के, जितना नीचे आकर सबके साथ बैठ के कार्य करते हैं, उतना ही आप में विश्वास बढ़ता है लोगों का, उतना ही सहयोग मिलता है, उतना ही सम्मान मिलता है। तो हमने आपके बीच में रह के काम किया, कोई गैप नहीं रखा। जब भी आपने बुलाया मैं आया। मेरे पास इसके अलावा कोई कार्य नहीं था। पूर्ण समर्पण से मैंने ये कार्य करने की कोशिश की और इसी का नतीजा है कि आपने इतनी अभूतपूर्व विदाई दी है मुझे। इससे पहले कि एसडीएम साहब ने भी यहाँ पे लगभग 2 साल का समय बिताया होगा, लेकिन उनके क्रियाकरण या
कार्यकलापों में हो सकता है कोई खामी रही हो, और उन्होंने जो बैकग्राउंड बनाया, जो एक गहरा बैकग्राउंड बनाया, उस पे मुझे अपनी उजली कलम से लिखने में कोई कठिनाई नहीं हुई। और हो सकता है यही कारण रहा हो कि आपको ये लगता है कि पहले वाले कैसे थे और ये ऐसा है। तुलना करने में जब आसानी होती है तो हम परिणाम निकाल सकते हैं। हो सकता है मैं अभी ट्रेनिंग काल में अपने प्रोबेशन पीरियड में कार्य को पूर्ण सजगता से कर रहा हूं, लेकिन मैं आपकी अपेक्षाओं की तरह करना चाहूंगा। ये भी एक मानसिक दबाव है, नैतिक दबाव है। किसी का सम्मान करना, किसी को उच्च प्रतिष्ठा में रखना, ये भी एक नैतिक दबाव है कि हम आपके सम्मान तो कर रहे हैं, लेकिन आप भूल मत जाना, आगे भी आपको यही स्टैंडर्ड बनाए रखना है। तो मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने यहां क्या अच्छे कार्य किए। मैं अपनी विफलताओं को गिना सकता हूं कि मैंने यहां क्या नहीं किया। यहां पे तारानगर में आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है। मैं आते ही ये चाहता था कि गौशाला वाले इनको ले लें। इसके लिए मैंने सभी गौशाला वालों से बात भी की, और ये एक स्टेज ऐसी आई कि वो तैयार भी हो गए था, हम सारे गायों में ले लेंगे। लेकिन बात ये हुई कि उनको गवर्नमेंट से कुछ अनुदान मिलेगा या नहीं। तो इस बारे में भारत सरकार या राजस्थान सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं था कि ऐसी आवारा गायों को अगर लेते हैं ये, तो इनको कोई अनुदान का प्रावधान है। हालांकि अपने यहाँ दानदाताओं की